नमस्कार दोस्तों, श्रावण फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम HECP की तीसरी चैप्टर लेकर के आए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हेल्थ कितने प्रकार के दिए गए हैं और क्या कहती है हेल्थ, उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हेल्थ क्या है। तो हेल्थ का डिफिनेशन होता है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजियोलॉजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्टिलिटी। कहते हैं कि इसमें हम कंप्लीट, मेंटली भी कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से मेंटली डिजीज़ नहीं होना चाहिए। फिजिकल में अगर किसी आपके आसपास में कुछ है तो उससे आप इरिटेट होते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और सोशल में हमने सामाजिक में भी अपनी बातों को ऐसी रखें जैसे लोगों को किसी ना पता चले कि आपको बीमारियां हैं, और आपके बिहेवियर से ही लोगों को पता चलता है कि वो मेंटली है या सोशल में कैसे रूड रखता है, लोगों के बारे कैसे बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज या फर्टिलिटी को भी हम हेल्थ के में शामिल करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ दूसरा हम पढ़ेंगे। डायमेंशन कितने प्रकार के जो होते हैं हेल्थ, वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं और किस तरह से हम हेल्थ के बारे में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहता है कि हेल्थ हैज सेवरल डायमेंशन, बहुत प्रकार के डायमेंशन हैं। और इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऐसे करके होते हैं कि आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसमें से सबसे पहले हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। फिजिकल हेल्थ में कहता है कि इट इज अ नॉर्मल फंक्शनिंग ग्रोथ, है ना। नॉर्मल फंक्शनिंग ग्रोथ होता है, ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आती है। ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो द बॉडी एज और पूरे बॉडी में अगर किसी तरह से त्रुटियाँ पाई जाती है, कमजोरियाँ पाई जाती है, किसी चीज़ की कमी पाई जाती है जिसमें से अनफिटनेस लगे, ठीक है, वो सब देखी जाती है। फिजिकल हेल्थ जो होता है इंडिकेट करता है वेरियस साइन को, है ना। बहुत सारे साइन होते हैं जैसे गुड एक्सपल्सन, क्लीन स्किन और स्वीट ब्रीथ का मतलब होता है कि अच्छे से सांस लेना, सांस लेने में कोई कमी नहीं आना, सांस लेने में कोई रुकावटें नहीं आना, उससे स्वीट ब्रीथ कहते हैं। गुड एपिटाइट का मतलब होता है खाना अच्छा से हजम हो जाना, पचना और अच्छी से भूख लगना, ठीक है। साउंड स्लीप जो होता है उसका मतलब होता है अच्छे से आपको सोना, और सोने में ऐसे नहीं जोर जोर से खर्राटे मारना, अचानक आवाज़ देना, ये भी डिजीज़ में शामिल होता है। इसलिए ऐसे नहीं होता है, इसीलिए फिजिकल हेल्थ अगर ये सबसे अगर परे है, इन सबसे अगर दूरी है, तो उसका फिजिकल हेल्थ सही है। ठीक है, मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ में हम पढ़ते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट with the surrounding world and society such as lives or हारमोनियसली, यानी कि हारमोनियसली में हमारे मानवता के साथ में कोई घुल मिल करके रहे, या सामाजिकों में घुल मिल करके रहे, वर्ल्ड में किसी के साथ में घुल मिल के रहे, है ना। और उसके साथ साथ जो होता है सोसाइटी और अदर में भी, इसलिए कहते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ये इसको सिर्फ ऐसे नहीं कहते कि चलो माथा में उसको प्रॉब्लम है इसीलिए इलनेस है। मेंटल हेल्थ जो होता है वो बहुत तरह से होते हैं। अनबिहेवियर होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर होता है, किसी के ऊपर रूड हो जाना, ऐसे करके मेंटल हेल्थ को क्या कहते हैं। ये जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मेनली। सेल्फ सेटिस्फिकेशन, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो उन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं रहता है। ये कैरेक्टर होती है मेंटल हेल्थ की,
कि वो ऐसा बिहेव करे। इसको कहते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन का डेफिनेशन इस तरह से समझ सकते हैं कि द पर्सन इज सेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ विथ नो इनर कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे करके बात करता है जिसमें आपको लगता ही नहीं लेकिन वो मेंटल इलनेस है। ठीक है, दूसरी जो हम समझना चाहेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, तो एडजस्टमेंट, तो ये होनी चाहिए एडजस्टमेंट। ही एडजस्ट विथ अदर एंड एक्सेप्ट देयर सिटीज। ठीक है, अगर वो गिल्टी को फील करता है और अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो वो मेंटल हेल्थ नहीं आता है। मेंटली हेल्थ से वो टॉर्चर या तो मेंटली उसको हम नहीं कह सकते हैं मेंटल हेल्थ उसका सही है, ये कह सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल अगर हो जाती है किसी से तो हम उसको कहते हैं कि चलो सेल्फ कंट्रोल है इसके ऊपर, तो वो मेंटली फिर प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम डिफाइन करते हैं कि ही हैज़ a good self control, he does not have anger, fear, jealousy and worries। इसके पास ना ही डर है, ना ही एंगर है, ना ही किसी तरह से किसी के प्रति उसका रुद्ध व्यवहार है ना, तो उसको हम कहते हैं मेंटली हेल्थ। सोशल हेल्थ की अगर बात करें हम, तो सोशल हेल्थ में ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये डिफिनेशन होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एडजस्ट विथ द सोसाइटी। एक ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ के ऐसे होते हैं कि फर्स्ट में उसका प्रोसेशन ऑफ सोशल स्किल्स होते हैं। सोशल स्किल्स में किसी के साथ में लगाव अच्छी होती है, किसी के साथ में बात व्यवहार अच्छे होते हैं, उसको सोशली हेल्थ मानते हैं। दूसरी बात इस तरह से भी मान सकते हैं कि उसके पास प्रॉपर फंक्शनिंग विद द कम्युनिटी को कैसे फंक्शन करना है, कम्युनिटी को कैसे लेकर के चलना है, उसके बारे में भी जानकारी होती है, तो उसे हम सोशल हेल्थ पर्सन बोलते हैं। ठीक, और तीसरी बात रही तो एबिलिटी, जिसके पास होती है, अपने आप के पास एबिलिटी होती है और वो दिखाता भी है कि नहीं हमारे पास एबिलिटी है, यू नो अबाउट देम, यू नो अबाउट मी, तो उसको इस तरह से कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ वन सेल्फ टू सी एज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो अगला हम बात करेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। तो स्पिरिचुअल हेल्थ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज रेफर टू दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल विच रीचेज आउट ऑफ सर्विस एंड मीनिंग एंड पर्पज ऑफ लाइफ। Spiritual health cannot be explained fully. It involves physiological and psychological। तो ये जो होते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ में फिजियोलॉजिकली अच्छे होने चाहिए और साइकोलॉजिकली भी अच्छे होने चाहिए, तो हम उसे फिजियोलॉजिकल स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे टर्म की बात करेंगे। इसमें कुछ टर्म आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं डी फार्मा एग्जामिनेशन में। तो इसका जो हेल्थ का डिटर्मिनेशन होता है वो इस तरह से होता है कि हेल्थ इज इन्फ्लुएंस बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। अपने ऐसे एक फैक्टर हैं जो अपने के साथ में और एक इंडिविजुअल किसी भी लोगों के साथ में वो घुल मिल करके रहे, सोसाइटी में रहे, तो वो अच्छी होती है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो टर्मिनेट करता है हेल्थ को, वो हेरिडेटरी होती है, जैसे वंशानुगत जिसको कहते हैं, और इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के अनुसार से भी लोग ऐसे रूल हो जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी है, और हेल्थ सर्विसेज भी हैं, और कुछ हेल्थ रिलेटेड
सिस्टम भी है जो हेल्थ को डिटर्मिनेशन करता है। तो हेरिडेटरी में हम आप जानते हैं कि हेरिडेटरी में क्या स्टडी करते हैं। हेरिडेटरी कहते हैं जीन डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम the moment of concept. The genetic makeup cannot be attached. Some disease like diabetes, mental retardation and genetic origin such as health of an individual depend on his genetic consumption. किसी को ऐसा होता है कि किसी भी इंसान को अभी देखा होगा आपने, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर के पास में तो सबसे पहले वो हिस्ट्री में पूछते हैं कि आपको बताइए, आपको अगर मान लीजिए बीमार है, शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आपके फादर को या आपके दादा को या दादी को या आपकी माँ को बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह की है, कोई दवा खाते हैं, वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उसमें जेनेटिकली जो रहता है, अगर फादर को होता है तो वो बच्चे को होने का चांस रहता है। ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होती है। हेरिडेटरी में ये भी होता है कि जीन से ही ट्रांसफ़र होता है। हेरिडेटरी में आप इससे अच्छा एग्जांपल ले जा सकते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को जैसे ले ली जाए तो उसका शकल कहते हैं ना कि शकल उसका इससे मिलता है, अपना बाप की तरफ शकल मिलता है, माँ की तरफ शकल मिलता है, वो होता है हमारा हेरिडिटी के कारण, जेनेटिक के कारण। ठीक है, इन्वायरमेंट में ऐसे कुछ ऐसे फैक्टर आते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्टर हैं जो डिजीज़ को काउज करते हैं और चेंज करते हैं इन्वायरमेंट को। जैसे वाटर हो गया, क्लाइमेट हो गया, जब मौसम चेंज किया तो पानी में भी प्रदूषण होने लगता है, जैसे बरसात के दिनों में, है ना। ये सब सारे फैक्टर हैं। जो हवा भी कभी ऐसे होता है कि गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा हवा चलती है जिसमें धूल भरी आंधी होती है, तो उस तरह से भी हमारा इन्वायरमेंट में भी जो है सो डिजीज काज करते हैं और इसके फैक्टर है डिटर्मिनेशन करते हैं, जो डिटर्मिनेंट करते हैं हेल्थ को। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो हमारे ऑर्गन में अगर हम जितने भी एवरी इस प्रकार के जो टिश्यूज हैं, सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम जो प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं करते हैं, तो उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ इशू होते हैं जो बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और कोई केमिकल के थ्रू हमारे कुछ बॉडी में इफेक्ट डालते हैं, उसको हम ये कहते हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल अगला टर्म है। लाइफ स्टाइल जो डिटर्मिनेंट करता है, तो लाइफ स्टाइल में इसको कहते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है जिंदा है ना, वो उसकी कल्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, आदतें क्या है, क्या वो स्मोकिंग करता है, क्या वो अल्कोहल को लेता है ना। तो नंबर ऑफ डिजीज इसी तरह से कहते हैं कि नंबर ऑफ, इसको डिफाइन करते हैं, ये नंबर ऑफ डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, कैंसर डिजीज, डायबिटीज आर रिलेटेड टू द लाइफ साइकिल एंड गुड लाइफ स्टाइल लाइक गुड फूड, गुड स्लीप एंड एक्सरसाइज प्रोमोट एंड बेटर हेल्थ, ये इसके जरूरी पड़ते हैं लाइफ साइकिल में। लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे होते हैं, लाइफ स्टाइल सुबह जाने के बाद ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करने के बाद, वॉकिंग नहीं करने के बाद में जो होता है वो आपको डायबिटीज़ होती है। इसीलिए कभी भी आप ये भी देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि ज़्यादा करके लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी बोला जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि डिजीज़ आपको हो गई डायबिटीज़ मेलिटस की। तो डायबिटीज़ मेलिटस की अगर बात करें तो डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ ही होता है। और अगले टर्म की बात करें तो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं। जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं कि ऐसे वो डिपेंड करता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द इंक्लूड इनकम, है ना, इनकम इन आवर होम ऐसे करके, एंड एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, है ना। उसे घर को चलाने के लिए कितने इनकम आते हैं, कितने, हेलो